स्वागत है आप सबका दुबे सर के आज एक नए क्लास में। आज हम सब महाजनी सभ्यता के दूसरे वीडियो पार्ट को देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि महाजनी सभ्यता पार्ट से बहुत सारे एमसीक्यू और एसएक्यू हो रहे थे, जिस कारण से मैंने इस पूरे क्लास को दो वीडियो क्लास में प्रोवाइड किया है। पहला 1 से 25 प्रश्नों का और दूसरा 26 से 50। तो हम लोग आज दूसरे भाग को देख रहे हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो क्लास को। तो पहला जो यहाँ पर इस वीडियो क्लास का पहला प्रश्न है वह है, धर्म आचरण की पूर्ण स्वतंत्रता है जागीरदारी सभ्यता में, पूंजीवादी सभ्यता में, सामंतवादी सभ्यता में या नई सभ्यता में? तो उत्तर होगा चौथा, नई सभ्यता में। अगला प्रश्न है, वहाँ ऊंचे से ऊंचे अधिकारी की तनख्वाह भी उतनी ही है जितनी एक कुशल कारीगर की। तो इसका उत्तर महाजनी सभ्यता, जागीरदारी सभ्यता, पूंजीवादी सभ्यता या नई सभ्यता? तो उत्तर होगा नई सभ्यता। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विद्या और कला का उपयोग किस काम में लगाना चाहिए? दूसरों पर हुकूमत चलाने में, खून चूसने में, उल्लू बनाने में या समाज की उन्नति में? तो इसका उत्तर होगा चौथा, समाज की उन्नति में। पूज्य पिताजी अपने बेटे के टहलुए बन जाते हैं महाजनी सभ्यता में, नई सभ्यता में, सामंतवादी सभ्यता में या जागीरदारी सभ्यता में? तो उत्तर होगा महाजनी सभ्यता में। एक न एक दिन उसकी विजय होगी और अवश्य होगी। महाजनी सभ्यता, सामंतवादी सभ्यता, नई सभ्यता या जो सत्य है? तो जो सत्य है यानी चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नई सभ्यता का अर्थ है महाजनी सभ्यता, समाजवादी सभ्यता, पूंजीवादी सभ्यता या राजतांत्रिक सभ्यता? तो उत्तर होगा दूसरा, समाजवादी सभ्यता। धन्य है वह सभ्यता, यहाँ किस सभ्यता का उल्लेख किया गया है? जागीरदारी सभ्यता, साम्राज्यवादी सभ्यता, महाजनी सभ्यता या साम्यवादी सभ्यता? तो इसका उत्तर होगा चौथा, साम्यवादी सभ्यता, वह सभ्यता जहां समान अधिकार होता है लोगों को। अगला प्रश्न है, उनमें से एक यह है कि समय ही धन है। वक्ता कौन है? अज्ञेय जी, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, मुंशी प्रेमचंद जी या विद्यानिवास मिश्र जी? तो चूँकि आज का क्लास स्पेशल रूप से हम लोग महाजनी सभ्यता पाठ से कर रहे हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी से यह बात समझ सकते हैं कि आज यह जो लाइन है यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, क्योंकि महाजनी सभ्यता निबंध उन्हीं की रचना है। तो आज तो हमें इसका उत्तर देने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, पर सामूहिक रूप से जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तब आपके लिए यह बड़ा विषय होगा। इसलिए आप इसको केयरफुली इन प्रश्नों का उत्तर करें। मैं हर वीडियो क्लास में यह बात बताता हूं आपको। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, मानव स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, अज्ञेय? तो उत्तर होगा तीसरा, प्रेमचंद। मान प्रतिष्ठा की लालसा दिल से मिटाई नहीं जा सकती पंक्ति किस पाठ से ली गई है? बहता पानी निर्मला, बिगड़ैल बच्चे, महाजनी सभ्यता या मैं नर्क से बोल रहा हूं? उत्तर होगा महाजनी सभ्यता। मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? प्रेमचंद, यशपाल, विद्यानिवास मिश्र या जैनेन्द्र? तो उत्तर होगा पहला, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, उसमें भावुकता के लिए गुंजाइश नहीं है, उसमें से क्या संकेत है? नर्क, भ्रमण, व्यवसाय या नौकरी? तो उत्तर होगा तीसरा, व्यवसाय। प्रेमचंद हिंदी से पूर्व किस भाषा में लिखते थे? बंगला, पंजाबी, अवधी, उर्दू? तो चौथा, इसका उत्तर होगा उर्दू। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? उत्तर, मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव में 30 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ। प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे? प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी संग्रह को जब्त किया गया था? उत्तर होगा सोजे वतन।
प्रेमचंद जी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? माधुरी, हंस, जागरण। प्रेमचंद जी द्वारा रचित 2 उपन्यासों के नाम बताएं। सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, गोदान इत्यादि। प्रेमचंद जी के 2 कहानी संग्रह के नाम बताएं। सोजे वतन, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी। प्रेमचंद की समस्त कहानियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? प्रेमचंद जी की समस्त कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से संग्रहित है, जिसके 8 भाग हैं। प्रेमचंद जी द्वारा रचित 2 नाटक के नाम लिखें। तो इसका उत्तर है करबला, संग्राम, बलि की बेदी। प्रेमचंद जी द्वारा रचित निबंध का नाम लिखें। उत्तर है महाजनी सभ्यता। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई। अगला और अंतिम प्रश्न है, महाजनी सभ्यता नामक निबंध पहले उर्दू में किस नाम से प्रकाशित हुआ? महाजनी सभ्यता नामक निबंध पहले उर्दू में महाजनी तहजीब शीर्षक से उर्दू मासिक पत्रिका कलीम में अगस्त 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार आज हम लोग महाजनी सभ्यता से संबंधित सभी MCQ किए। अगर किसी भी हमारे छात्र को, हमारे व्यूअर्स को अगर ऐसा लगता है कि कोई भी प्रश्न छूट गया है तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं, और मुझे बहुत ही हर्ष होगा, बहुत खुशी होगी आप अगर ऐसा करेंगे तो अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई नया प्रश्न आपको इसके अलावा बन रहा हो, अगर आप उस प्रश्न के लिए बड़े परेशान हैं तो आप बिल्कुल भेजें कमेंट बॉक्स में, ज़रूर आपको उत्तर मिलेगा। और इसी के साथ धन्यवाद। आप सब अपना प्यार हमारे इस चैनल को देते रहें, दुबे सर के क्लास को करते रहें, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं इसी उद्देश्य से कोई भी वीडियो बनाता हूँ, कोई भी कार्य करता हूँ। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत दिन भी हो जाते हैं, कभी कभी वीडियोज़ आपको नहीं मिल पाते, तो उसमें तैयारी में लगा रहता हूँ, करता रहता हूँ, बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।